आप देख रहे हैं न्यूज यूपी 95 खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। स्वागत है आप सभी का न्यूज यूपी 95 के खास कार्यक्रम गुड मॉर्निंग महोबा में। और हमेशा की तरह स्टूडियो से हमारे साथ सहरसा में से वरिष्ठ पत्रकार राजेश चतुर्वेदी। राजेश जी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सुमित। आज 28 दिसंबर गुरुवार है और आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं आपसे जुड़ गया हूं आपके विशेष कार्यक्रम गुड मॉर्निंग महोबा में। तो राजेश जी शुरुआत करते हैं क्षेत्र की प्रमुख खबरों के साथ। बिल्कुल सुमित, शुरुआत करिए। राजेश जी, कानपुर सागर हाईवे पर मां चंद्रिका देवी चौराहे का सुंदरीकरण और वहां के जो भव्य निर्माण का कार्यक्रम है उसका कल क्षेत्र के सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने भूमि पूजन कर शिलान्यास किया है। आपको बता दें कि बहुप्रतीक्षित यह कार्य काफ़ी दिनों से लोगों की नज़रों में था कि कब ये कार्य स्टार्ट किया जाए और कल इसका भूमि पूजन हो चुका है। इस कार्यक्रम के दौरान सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने कहा है कि केंद्र व प्रदेश सरकार बुंदेलखंड के विकास के लिए प्रयत्नशील है। यही वजह है कि केन बेतवा गठजोड़ परियोजना, झांसी रेल मार्ग और दोहरीकरण, विद्युतीकरण, कमरई कानपुर मार्ग के निर्माण से महोबा के जाम से छुटकारा दिलाने के लिए प्रक्रिया पूरी की जा रही है। राजेश जी, भूमि पूजन के बाद वहां के रहवासियों में खुशी है। बिल्कुल सुमित, महोबा शहर के हजारों लोगों की आराध्य देवी हैं चंडिका माता और ऐसी मान्यता है कि आला उदल के समय से ही महोबा की रक्षा करती चली आ रही हैं चंडिका माता। बिल्कुल राजेश जी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुमित, कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे को देखते हुए शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने विद्यालय के समय में परिवर्तन की मांग की है। उन्होंने बताया है कि शीतलहर के चलते बच्चे कांपते हुए स्कूल पहुंचने पर मजबूर हैं। इसी को देखते हुए शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन बीएसए महोबा को सौंपा है जिसमें समय पर परिवर्तन की मांग उठाई गई है। बिल्कुल राजेश जी, और मांग उनकी जायज़ भी है क्योंकि जिस तरह से ठंड पड़ रही है और बच्चों को विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। राजेश जी, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अमृत 2.0 के तहत चरखारी व खरेला में 45 करोड़ की लागत से पेयजल पुनर्गठन का कार्य शुरू हो चुका है। वहाँ के रहवासियों को जो काफ़ी दिनों से जो समस्या थी उससे अब निजात कुछ समय मिलने वाला है। पानी की समस्याओं से वहाँ के लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। कल डॉक्टर प्रदीप कुमार जो कि चरखारी के एसडीएम हैं, कल उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों को राजेश जी निर्देशित भी किया कि समय सीमा के तहत कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। राजेश जी, आपको बता दें कि कस्बा चरखारी में 21 करोड़ और खरेला में 24 करोड़ की लागत से पेयजल पुनर्गठन कार्य का काम किया जाएगा। इसमें नई पाइपलाइन बिछाने, पुरानी पाइपलाइन की मरम्मत, पानी टंकी निर्माण आदि शामिल है। वहीं कस्बा चरखारी में पेयजल आपूर्ति अर्जुन बांध और खरेला में मौदा बांध से आपूर्ति होगी। राजेश जी, निश्चित तौर पर एक जो वहाँ का समूह है उनके लिए ये कोई संजीवनी से कम नहीं। बिल्कुल सुमित, देखिए महोबा हो या चरखारी, गर्मी के दिनों में यहाँ शहर में पेयजल का संकट खड़ा हो जाता है। इसी के मद्देनज़र जो अमृत 2 में इन सबको एक बड़ी योजना से जोड़ा गया है। आने वाले समय में निश्चित रूप से ये एक पेयजल की समस्या के लिए एक बहुत ही प्रभावी कदम होगा। बिल्कुल राजेश। सुमित, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। थाना अजनर क्षेत्र के ग्राम महुआ बांध की एक घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, जहां मां की छोटी सी डांट से क्षुब्ध होकर 15 वर्षीय किशोरी ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी है। बताया जा रहा है कि किशोरी की मां दिव्यांग है और उसने काम को लेकर अपनी बेटी को डांट दिया, जिससे क्षुब्ध होकर किशोरी ने घर के बगल में स्थित कुएं में छलांग लगाकर अपनी आत्महत्या कर ली है। राजेश जी, कोरोना के सैंपलों का नहीं हो रहा रिकॉर्ड ऑनलाइन। जिला अस्पताल व सीएससी चरखारी में पूरी नहीं हो कराई पोर्टल की प्रक्रिया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही जिले में कोरोना सैंपल की जांच प्रक्रिया में भारी पड़ रही है। महोबा जिला अस्पताल चरखारी के अधीक्षक की ओर से अभी तक पोर्टल की प्रक्रिया पूरी नहीं हो गई है। राजेश जी, ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी ना होने के कारण जो ऑनलाइन डेटा है वो निर्धारित समय पर शो नहीं हो पा रहा है कि कितनी लोगों की जांचें प्रतिदिन की जा रही हैं। जी सुमित, तीसरी खबर कुत्तों के आतंक को लेकर है। शहर के नारूपुरा में इस समय आवारा कुत्तों का आतंक मचा हुआ है। मोहल्ले के निवासियों ने ईओ नगरपालिका को एक शिकायती पत्र के माध्यम से बताया है कि उनके मोहल्ले में आवारा कुत्तों का हरदम जमघट लगा रहता है, जो छोटे बच्चों सहित कई बड़े लोगों को काट चुके हैं। कुत्तों की वजह से रात्रि में निकलना भी मुश्किल बना रहता है। मोहल्ले वासियों ने ये मांग की है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवारा कुत्तों को शीघ्र पकड़वाया जाए
और अगर किसी के पालतू कुत्ते ये हों तो प्रशासन उनकी जिम्मेदारी भी तय करें। बिल्कुल राइस जी, और इस पर विशेष तौर से एक अभियान भी चलाया जाना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से रिकॉर्ड भी चला था कि पिछले 3 महीनों में 3500 से ज़्यादा रेबीज़ के इंजेक्शन जिला अस्पताल में लगाए जा चुके हैं। और निश्चित तौर पर सर्दियों के दिन हैं, शाम को जो लोग चाहे वो पैदल वॉक कर रहे हो, चाहे वो अपनी गाड़ियों से चल रहे हो, इस तरह के जगह जगह जो झुंड बनाकर मोहल्लों में कुत्ते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों को और हम लोगों का खतरा उनको आसपास मंडराता रहता है। बिल्कुल सुमित, जनहित को देखते हुए जो है बिल्कुल कोई ना कोई एक कदम उठाने की ज़रूरत है। राइस जी, बढ़ती सर्दी के मद्देनज़र दिल और अस्थमा के रोगी बरतें विशेष सावधानी। सुमित, इस समय सर्दी अपने चरम पर पहुंच गई है। ऐसे में बचाव तो सभी उम्र के लोगों को करना है, लेकिन विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों एवं दिल के मरीजों को विशेष सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। ये बात कल जागरण के हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में बोलते हुए चिकित्सा अधिकारी एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अतुल राजपूत ने कही है। उन्होंने लोगों को कहा है कि किसी प्रकार की परेशानी होने पर तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क में रहें। निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब की बातों का विशेष तौर पर आप सभी को ध्यान देने की ज़रूरत है। और सर्दी के इस कह सकते हैं जो विराट जो एक समय चल रहा है, उसमें आप सभी लोगों को खासतौर से बच्चों बुजुर्गों की देखभाल की ज़रूरत है। तो राइस जी, गुड मॉर्निंग महोबा में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे क्षेत्र की प्रमुख खबरें और उनके विश्लेषण के साथ। जब तक आप सभी स्वस्थ रहें। बिल्कुल अपना विशेष ध्यान रखें। आपका आज का दिन शुभ हो।